स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम। ओम शांति शांति। दिव्य स्वागतम। हाँ जी, थैंक यू। आज तो करेली बाग की बगिया और प्रभु उपवन का मिलन का दिन है कहेंगे। हाँ जी दीदी, आज तो टॉपिक भी कितना सुंदर ड्रामानुसार सिलेक्ट हुआ है, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। तो मुझे संकल्प उठ रहा था कि जिस आत्मा के अंदर प्रैक्टिकल ये 3 विशेषताएं हो, उसी आत्मा के मुख से ये मुरली सुनी जाए तो कितनी अच्छी बात है। और यही मौका आज है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, विशेष ड्रामा में हमें 3 दिन की प्रभु उपवन की अर्थात दिव्या दीदी की पालना का मौका मिलने वाला है। तो ये तीनों दिन हमें बहुत सारे ज्ञान रतन मिलेंगे, अनुभव युक्त बातें मिलेगी। तो ये 3 दिन बहुत अच्छे से हम लाभ लेंगे। तो दीदी भले आप शुरू करें। ओम शांति। शांति। करेली बाग के सभी भाई बहनों को, मिनेश भाई को, चंपा बहन, जयंत भाई, सबको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप सभी भाई बहनों की यहाँ दूर बैठे भी सेवा करने का मौका भाई हमें दे रहे हैं। और इसलिए घर बैठे, दूर बैठे वालों की सेवा करने का ये एक समय और चांस है भाग्य बनाने का। और उसमें भी अव्यक्त मुरली, वो तो सबको अति प्यारी होती है, क्योंकि बाबा की उसमें एक ही विषय को लेकर धारणा युक्त मुरली और पूरी उस विषय के लिंक इस मुरली में बनी हुई होती है। क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए, साकार में व्यक्त थे, फिर अव्यक्त हुए, तो स्थिति में परिवर्तन होता है और अनुभव करते हैं। मुरली भले वो ही हो, लेकिन जैसे जैसे पुरुषार्थ से हमारी स्थिति बदलती है, पुरुषार्थ से हमारी अवस्था जितनी ही ऊंची उठती है, तब वही शब्द और वही बातें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ जाता है। बहुत गहराई से बाबा के उस महावाक्यों को बिल्कुल यथार्थ रूप से हम समझ सकते हैं। जैसे शिव बाबा के लिए कहा जाता है कि बाबा जो है, जैसा है, वैसे पहचानने वाले, जानने वाले कोटों में कोई है। इसी तरह से अनुभव ये होता है कि बाबा के महावाक्यों को भी जिस भाव, जिस राज, जिस रहस्य, जिस अर्थ में बाबा ने वो महावाक्य उच्चारे हैं या कहे गए हैं, उन भावों को कैच करना, ये भी कोटों में कोई वाली बात मुझे सामने आती है। इसलिए बाबा के महावाक्यों में बहुत गुह्य रहस्य, बहुत इजी अवस्था को ऊंचा उठाने की टेक्निक बाबा ने दी हुई होती है। लेकिन हम उनको समझ पाए, उनको कैच पर कर पाए, उसकी प्रैक्टिस हम अपनी लाइफ में कर सके, इसका बहुत ही महत्व है। आज की जो मुरली है 14/12/87 की, मुझे याद है कि अभी कुछ समय पहले ही संडे जो रिवाइज होती है व्यक्त मुरली,
उसमें बाबा की ये मुरली कुछ वक्त पहले ही चली है कि ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। अब 3 विशेषताएं जो बाबा ने कही, उसमें सबसे पहली विशेषता बाबा ने कही बाबा के साथ रहना। न? अब शब्द तो यही है, साथ रहना, लेकिन कितना वक्त, कितना समय हम बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के साथ बिताते हैं, या प्रवृत्ति में भी बाबा को साथ रख करके हम अपनी प्रवृत्ति को चलाते हैं। साथ का अनुभव कितना है? योग में बैठे उतना समय साथ का अनुभव किया, ज्ञान सागर का ज्ञान सुन रहे हैं, तब महसूस किया कि बाबा साथ है। उसके बाद दिन भर में बाबा ने अभी की मुरली में कही ये बात कि किससे बात करते हो, किसी को देखते भी हो, या हर कर्म करते क्या बाबा की याद होती है? उस समय पर बाबा की याद में रह कर के किससे बात कर रहे हो? बाबा की याद आ रही है और किसी को देख रहे हो? एक कर्म के साथ बाबा याद है तो साथ है, याद नहीं साथ नहीं। जो साथ होता है उसको तो भूलना ही मुश्किल होता है। लौकिक में देखेंगे, कई बार व्यक्ति कहते हैं हमारे सांसारिक जीवन को 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 75 साल हो गए। इतने समय का साथ अब कैसे भूला जाए, और वो साथ कैसे छूट सकता है, कैसे विस्मृत हो सकता है? क्योंकि इतने समय हम साथ रहे। जो जिसके साथ अधिक समय रहता है, उतनी उसकी स्मृतियां और उसकी याद ये बुद्धि में छप जाती है, वहां तक कि उनको भुलाना, उस स्मृतियों को भुलाना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हमारी दादियां कहती हैं कि बहुत काल से बाबा को अपने साथ रखा है। कितना समय पीरियड से बाबा मेरे साथ है। एक गीत भी बना है, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा को कितना समय हमने साथ, कितने समय से साथ लेकर के चल रहे हैं। और इसीलिए कहा है कि बाबा का साथ हमेशा साथ व्यक्ति साथी को रखता है, और साथ रहने से वो साथी बन जाता है। देखते हैं सेवा में भी बहुत समय से साथ में सेवा, चाहे बहन हो भाई हो, साथ में कर रहे हो, तो वो सेवा के साथी बन जाते हैं, बहुत काल से साथ रह रहे हैं। तो बाबा के साथ कितना समय से साथ रह रहे हैं, उसके बिना, इस अनुभव के बिना बाबा मेरा साथी है ये अनुभूति भी नहीं हो पाएगी। जितना साथ रहेंगे उतना महसूस होगा कि साथी मेरे साथ है। कई कपल होते हैं मधुबन, कई प्रोग्राम में जाना होता है कि बहन मैं तो आऊंगा लेकिन युगल भी साथ होगी। हम जहां भी जाते हैं ना, तो हम है ना साथ में ही जाते हैं, साथ में सेवा करते हैं, हर समय साथ साथ। अब वो तो देहधारियों का साथ है, लेकिन इस निराकार को जो सूक्ष्म रूप है,
उस साथी को कितना समय साथ रखते हैं। तो एक विशेषता तो ये हमें अपनी जीवन में चेक करनी है कि दिन भर में कितना बाबा की याद में बाबा को साथ रख करके मेरा दिन बीतता है। दूसरी बात कही कि सहयोगी हैं, सेवा के बाबा के साथी हैं। दूसरी विशेषता ये है। तो जहां साथ होता है, प्यार होता है, वहां फिर सहयोगी भी बनते हैं, बाबा के मददगार बनते हैं हम। और मददगार बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाया है, क्योंकि ज्ञान सागर को उनके कार्य में हमें साथ देना है। अर्थात बाबा जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं वो भी ज्ञान युक्त कार्य करने की विधि भी ज्ञान से भरपूर है, उनका परिणाम वह भी ज्ञान संगत है। और इसीलिए बाबा को सहयोगी बने हम, इसीलिए सबसे पहले बाबा ने हमको ज्ञान दिया, ज्ञानी तो आत्मा बनाया। क्योंकि जिसका कार्य है और जो हमारे से करवा रहा है वो ज्ञानी हो, और करने वाला जिनसे करवाना हो वो ज्ञानी न हो, तो ज्ञान सागर को उनसे कार्य करवाने में डिफिकल्टी होगी। हम भी देखते हैं कि कोई कार्यक्रम हो, उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवा की दी जाती है, तो हम भी सेवा साथी को चूज करते हैं कि देखो ये कार्यक्रम है बहन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे को दे रहे हो, तो ये भाई या ये बहनें मुझे देना, क्योंकि वो मेरी बातों को बहुत जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं, समझ पाते हैं, और इसीलिए सहयोग उनका इजी हो जाता है। अभी हम भी चाहें कि बाबा के सहयोगी बने, इच्छा तो है हमारी साथ देने की, सहयोग देने की, लेकिन किसके सहयोगी बन रहे हैं? जो ज्ञान सागर है, जो बेहद का विशाल कार्य करने वाला है। तो कार्य का सहयोग देने वाले वो भी तो विशाल बुद्धि चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए, और ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। तो आपस में एक दूसरे की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत सरल और सहज रीति से सहयोग दे पाएंगे, और सरलता से बाबा हमारे से सहयोग ले भी पाएगा। कई बार हम सेवा में कह देते हैं भाई इस व्यक्ति से तो सहयोग लेना बड़ा डिफिकल्ट है, इजी नहीं होगा, तकलीफ होगी। तो बाबा के सहयोगी बनने के लिए भी तो हमें योग्य बनना पड़ेगा ना। और तीसरी बात है, बाबा ने कहा कि समान और संपूर्ण बनना, बच्चों की ये विशेषता, इस पर मैं चिंतन कर रही थी कि कौन जल्दी से संपन्न और संपूर्ण बनेगा, कि सदैव बाबा को साथ रख करके चलता है, बाबा के साथ ही जीता रहता है, हर श्वास बाबा के साथ है, हर वक्त बाबा के साथ ही गुजारता है, तो जरूर उसके संग का रंग उस आत्मा के ऊपर लग ही जाने वाला है। जिसके साथ हम कार्य करते हैं अधिक समय, तो उनकी हैबिट वो हमारे में बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। मैंने देखा है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल ट्रांसफर होती है। और इसीलिए भी
दुनिया में भी ये बात कही गई है कि जैसा संग वैसा रंग। तो जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, तो साथ रहते रहते, उनको देखते देखते, उनके बातें सुनते हुए और उनके साथ कार्य करते करते हमारी विधि भी बाबा के जैसी ही समान बन जाएगी। और बाबा तो है ही संपूर्ण बनाने वाला और संपूर्ण है। तो समान बनते बनते हम क्या होंगे? संपूर्ण भी बन ही जाएंगे। अब बाबा का ज्ञान एक बहुत सुंदर दर्पण कहो, आईना है कि बाबा को कुछ रिजल्ट देनी नहीं पड़ती है ना। जैसे दुनिया में तो एग्जाम होती है तो पेपर चेक किए जाते हैं और फिर रिजल्ट दी जाती है और रिजल्ट के लिए इंतजार करते हैं। बाबा की एक मुरली ही हमारी लाइफ का रिजल्ट वो बता देती है। तो बाबा ने जो ये 3 विशेष बातें कही है, उससे हम बच्चे अपने आप को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। और बाबा ने कहा है कि ये 3 विशेषताएं बाबा ने जो दी, उसके अंदर भी बाबा ने यथाशक्ति नहीं कहा है कि जिसमें जितनी शक्ति हो वो विशेषता को ले। बाबा ने सबके लिए ओपन, वरदाता बन करके वरदान के रूप में दे रहा है। एक होता है कि जिसमें जितनी ताकत हो उतना लो, वो चीज अलग है। लेकिन ये 3 विशेषताएं ब्राह्मणों को बाबा एक वरदान के रूप में देते हैं। और हम सब जानते हैं कि वरदान क्या चीज होती है, जो बिना मेहनत सहज और इजी प्राप्त हो जाए। वरदान मिला, उसको उस कार्य के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसे सोचना नहीं पड़ता है। वरदान इसी सहज प्राप्ति है। तो बाबा ने भी ये कहा कि मैं यथाशक्ति नहीं देता, ये 3 तो मैं ब्राह्मणों को वरदान के रूप में ही देता हूं। लेकिन बहुत अच्छी बात लगी, बाबा ने कहा कि अभी जो समय चल रहा है ना, वो वरदानी समय चल रहा है। तो जैसे इन 3 विशेषताओं को समझना, अपने आप में देखना, ये जरूरी है। इसी तरह से बाबा ने कहा कि समय के महत्व को भी समझना जरूरी है कि समय अभी कौन सा चल रहा है। तो जब बार बार इस मुरली को पढ़ रही थी, चिंतन कर रही थी, तो इतने सारे समय के महत्व बाबा ने आज की मुरली में हमें बताए हैं। मुरली पढ़ेंगे तो वो अलग अलग जगह पर डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया है, सारे वो समय के महत्व को, इम्पोर्टेंट को नोट किया है। करीब 12 से 13 पॉइंट्स हैं कि जो समय के महत्व को हम समझ सकें, ये बहुत ही जरूरी है। तो हम समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ तो छोड़ो, लेकिन हम अपने समय को साधारण रूप से भी, कॉमन रूप से भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय हाथ से चला गया तो बहुत बड़ा लॉस है। जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का नुकसान होता है। कई बार बिजनेस में देखते हैं कि बहुत अच्छी इनकम का मौका और वक्त हो तो हम सारी, भले जीवन की और भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी, लेकिन सबको साइड कर देते हैं, संबंध को निभाने में साइड कर देते हैं, सबसे अलग होके
कि भाई अब मेरी कमाने की ये सीजन है, अब ये सब बातों को छोड़ो, हम टोटली फोकस उस बिजनेस में करके, वो सीजन है कमाने की, तो उसी में ही हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ये संगम का समय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय है। यदि इसको हम अलबेलेपन में, आलस में, होता है, चलता है, कर लेंगे, सभी थोड़े ही करते हैं, तो हमको भी इतना महत्व देने की समय को क्या जरूरत है। कई ऐसे सोच होते हैं अलबेले होने के न, ये सारे सोच सपोर्टर होते हैं हमको अलबेला बनाने में। तो ऐसे ऐसे संकल्पों के कारण समय के महत्व को, समय को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, तो जैसे कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हम अपनी लाइफ में कर देते हैं। तो सबसे पहले समय के महत्व की बात है, बाबा ने कहा कि बाप बाप तो है ही, लेकिन वो वरदाता बन करके वरदान देने आया है। पिता के रूप में तो वो वर्षा देता है, टीचर के रूप में वो पढ़ाता है, गुरु के रूप में भी हमें गाइड करता है। लेकिन गुरु जब शिष्य को वरदान दे, ये एक्स्ट्रा कमाई है उस शिष्य की, उस फॉलोअर्स की, क्योंकि सारे शिष्यों को जो मिल रहा है उससे बढ़ करके, उससे यूनिक चीज गुरु से वरदान के रूप में मिल रही है। तो ये संगम युग का वो समय है कि बाबा वरदानी बन करके हमको वरदान देने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा कि वरदान प्राप्त हो जाए तो कार्य सहज हो जाता है, इजी हो जाता है, ऑटोमेटिक कह सकते हैं, स्वतः ही होता है। तो ये न भूले कि ये समय वरदान प्राप्त करने का समय है। दूसरी बात है कि ये समय वो है कि संपन्न बनने का, समान बनने का और संपूर्ण होने का वक्त है। ये समय अभी वो है। बाकी युगों के अंदर बाबा हमारे साथ नहीं होता, बाबा की मदद भी हमें नहीं मिलती है, बाबा का ज्ञान भी और सारे युगों में हमें नहीं मिलता है। यही संगम युग पर ही बाबा का ज्ञान हमको मिलता है, मदद भी मिलती है। मदद भी वो दया, कृपा, रहम दिल बन करके हमको हेल्प करता है। तो जब कोई हमारे पर रहम करता हो तो बाबा कहते हैं आपको भी अपने पर रहम करना चाहिए। बाबा रहम करे, बाबा वरदान दे, बाबा साथ दे, लेकिन हम लेते नहीं है तो हम गवा देंगे। तो ये समय है बाबा के साथ रह रह करके उनके समान बन जाना और बाबा से सारी प्राप्ति खजाने ले करके संपन्न भरपूर अपने आप को कर देना। जैसे लौकिक में भी होता है कि मैं इतना कमाऊं, जो मेरी इतनी पीढ़ी तक भी कुछ भी वो ना करे मेहनत, तो भी वो लोग खाते पीते सुख से चैन से रह सकें, इतना जमा कर लूं। यहाँ इंडिविजुअल हर आत्मा को इस समय के महत्व को जानते हुए सारे कल्प के लिए, 84 जन्मों के लिए अपने आप को भरपूर कर देना है कि जो लास्ट अंतिम जन्म में भी हमारी लाइफ में कोई कमी न रहे। ब्रह्मा बाबा की लाइफ देखी ना, कि अंतिम जन्म श्री कृष्ण की आत्मा का, फिर भी संपन्नता थी,
भरपूर थे बाबा हर चीज से। अंतिम लाइफ भी कैसी, और उसका आधार संगम युग में इस वरदाता से जो वरदान मिला, तो इतना त्याग बाबा ने किया और अपने भाग्य को क्या किया, ऊंचा बाबा ने बना लिया। तो हमारे लिए भी उन्हीं की फैमिली में, उनकी राजधानी में आने वाले हम हैं, तो हमें भी अपने आप को 84 जन्म के लिए भरपूर खजाने से और संपन्न बना देना होगा, संपूर्ण बना देना होगा। तीसरी बात है कि ये तो स्थूल बातें, भौतिक चीज जो सतयुग में सुख हमें मिलेगा, लेकिन उस सुख को भोगने वाले उनकी स्थिति भी वैसी चाहिए। तो संपूर्ण स्थिति बनाने का समय भी ये है। कई बार हम कहते हैं कि कोई बहुत ही सुंदर, अच्छी, इम्पोर्टेंट कोई साधन है, लेकिन ये किसको देना चाहिए? जो उसके महत्व को जानता हो, उनको यूज करना जानता हो, उसका प्रयोग करना जानता हो, उनको दो। तो उनकी वो स्थिति तो चाहिए ना यूज करने की। और इसीलिए कहते हैं कि बंदर को यदि डायमंड दे दो तो उसकी उसको कोई वैल्यू नहीं है, उसको वो यूज करना नहीं जानेगा। उनको तो चना चाहिए, उनकी स्थिति वो है मानसिक। सत्युग के सुखों को भोगने के लिए अभी संगम युग पर ही हमें हमारी क्या करनी होगी? संपूर्ण सुख के लिए हमारी मन की अवस्था, स्थिति, वो भी हमें संपूर्ण बनानी होगी। तो ये बनाने का वक्त भी अभी कौन सा? ये संगम का समय है। और ये समय इतना अच्छा है, बात ही मत पूछो। क्योंकि बाबा इस समय पर एक का पदम गुना देता है, वरना बाकी सारे युगों के अंदर जितना उतना हिसाब है। कहते भी हैं जो जितना करेगा उतना वो पाएगा। हिसाब कटोकट उस हिसाब से मिलता है बाकी युगों में, कर्मों में। लेकिन ये समय ऐसा समय है कि जो एक गुना करो और पदम गुना रिजल्ट मिले, सफलता मिले, पदम गुना प्राप्ति हो। तो ये बाप कितना हमको प्यार दे रहा है। और एक का पदम गुना बिना प्यार के कोई देता है? बिना विश्वास के कोई देता है? ये बात बाबा की जब मैं पढ़ रही थी तो ऐसा फील हो रहा था कि बाबा के हम कितने लाड बाबा कर रहा है, कितना हमको प्यार दे रहा है बाबा। जो हम थोड़ा करे और पदम गुना हमको दे दे, ये हिसाब ही बाकी नहीं देखता। और कोई युगों में इस हिसाब से प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार की गिनती नहीं होती है। सिर्फ संगम युग पर ही ये प्राप्ति है। तो ये भी इस युग की विशेषता है। पांचवी बात है कि ये समय ऐसा है जो 16 कलाएं हम अपने अंदर भर सकते हैं। और रियली इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आकर मैंने अपने जीवन में देखा कि शायद मैं लौकिक में होती तो अभी जो और जितनी कला है उतनी मेरे में न होती और न आती। लेकिन बाबा के बने तो जिस चीज की हमने स्टडी नहीं भी की हो, कोर्स नहीं किए हैं जो लौकिक में होते हैं वो, लेकिन उस फील्ड की नॉलेज बड़ी गहराई से आज हम बहनों के पास हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल उस फील्ड के अंदर सेवाएं करते हैं।
तो नॉलेज बढ़ता जाता है, अनुभवी हम बनते जाते हैं, जिनसे उस फील्ड में कार्य करने वालों को आश्चर्य लगता है कि ये नॉलेज बहनों को कहाँ से है, कैसे इनके पास ये ज्ञान है। अभी बचपन से आ गए हैं, कोई कोर्स क्लास तो किए नहीं है, लेकिन बाबा ने पढ़ाया, बाबा ने करवा के पढ़ाया है, वो कार्य करवाता गया और नॉलेज मिलती गई। तो देखा है कि एक ब्रह्मा कुमारी बहन के पास कितनी कलाएं होती हैं, बहुत सुंदर लिखती है, बहुत अच्छे पढ़ने का भी तरीका होता है, बहुत पढ़ने की भी एक सुंदर कला होती है, सुनाने की एक सुंदर कला होती है, खाना बनाने की सुंदर कला, श्रृंगार करने की कला, विशाल कार्यक्रम का बहुत अप टू डेट, एक्यूरेट, परफेक्ट कार्यक्रम करने की बहुत बेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहन के पास होती है। इतने बाबा के सेवा के स्थान होते हैं, तो मकानों का ज्ञान जो एक बिल्डर को हो वो बहनों के पास। मुझे याद है कि हमारे एक सेंचर का मकान लेना था, तो जब बिल्डर से मिल रही थी तो मैंने कई पॉइंट्स जब उनसे पूछी तो उनको आश्चर्य लगता था कि बहन आपके पास ये नॉलेज कहाँ से है, जो बिल्डर एक जानता है वो आप कैसे जानते हो। क्योंकि बाबा के इतने घर सेवा के स्थान खरीदे अनुभवों से। इसलिए मैं देखती हूँ न जाने कितने प्रकार की कला। मनीष भाई जानते हैं कि सारे गमा भी नहीं पढ़ा लेकिन संगीत गीत की धुनें बनवाना, गवाना, रिकॉर्ड करवाना, गीतों की चॉइस करना, कहाँ से आया ये सब। कभी इसका कोई कोर्स तो संगीत का किया नहीं। और आज दुनिया में जिन बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े गायकों को मिलने के लिए लोग तरसे, और हम बाबा के बच्चे बड़ी आसानी से उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, अपनापन की वो फीलिंग उन्हें मिलती है, और बाबा के कार्य कितना अच्छे से करते हैं, जैसे एक घरेलू रिलेशन उनसे हमारे बन गए हैं, तो लोगों को आश्चर्य लगता है। तो ये सारी कलाएं कहाँ से आई, किसने दी। इस संगम युग में जिस जिस फील्ड में आप सेवा करोगे उसकी नॉलेज भी आएगी, अनुभव भी आपके पास बढ़ते जाएंगे, ऑथोरिटी भी आपके पास आती जाएगी, और आप एकांत में बैठ करके देखेंगे कि वाह बाबा वाह, क्या क्या कलाएं आप हम बच्चों के अंदर भरते जा रहे हो। तो जितने नए नए क्षेत्रों में सेवा करो उतनी कलाएं क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये संगम का ही समय है जो बिना कोर्स, बिना क्लासेस 16 कला संपूर्ण बनने का ये समय है। दूसरा है कि बाबा ने तीनों प्रकार से पालना की है, वरदान दे करके भी, पढ़ा करके भी, और वर्षे में भी दे दिया बाबा ने। नहीं पढ़े होते हैं कई बार, लेकिन सीधा जन्म ही अबजोपति के घर में होता है, उनको कहाँ, फिर वो पढ़े अलग बात है। बिना पढ़ाई वो प्रॉपर्टी का क्या हो जाता है, मालिक बन जाता है। उनके घर में जन्म लेना वो ही वरदान उनके लिए बन जाता है। तो बाबा हम बच्चों को जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए कितना बड़ा वर्षा, कितना बड़ा भाग्य वरदान के रूप में बाबा हमें दे रहे हैं, और फिर पढ़ा भी रहे हैं। मैंने कहा कि प्राप्ति बहुत अच्छी बढ़िया हो जाए, लेकिन नॉलेज जरूर चाहिए। बिना ज्ञान के प्राप्ति हो जाए तो वो भी
हजम नहीं होगी। इसीलिए बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और यही संगम युग का महत्व है, जो भगवान से पढ़ने का मौका हमको मिल रहा है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, आत्मा आत्मा को वहां पढ़ाती है। हम किससे पढ़ते हैं? परम आत्मा से पढ़ते हैं। जो उनका कोई टीचर नहीं, किससे पढ़ा नहीं है, वो हमको पढ़ाता है। आश्चर्य की बात है, वंडरफुल बात है। तो किससे हम पढ़ रहे हैं? ये सौभाग्य भी हमको संगम युग पर ही मिला है, जो स्वयं भगवान हमारे सामने बैठे और बैठ करके हमको पढ़ाए। ये भाग्य और कोई वक्त का नहीं है। बाकी आत्माओं से पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, यहाँ भगवान से हम पढ़ रहे हैं। और जिनसे वरदान लेना लोग चाहते हैं, वो पढ़ाता भी है, वरदान देता है, वर्षा देता है। तो ये भाग्य भी कभी है, ये संगम युग पर ही हमें मिला है। फिर सातवीं बात है कि अभी जो कुछ बाबा हमें दे रहे हैं, वो हिसाब नहीं रख रहे हैं। कई बार ना बच्चों को पैसा दे दिया, हिसाब नहीं लेता, बेटा जा, तेरे को जैसे खर्च करना है कर। तो अभी बाबा हिसाब नहीं ले रहे हैं इस युग में हमारे से। और ही बाबा क्या कर रहे हैं इस समय पर? रहम दिल बन करके हमको दे रहे हैं। हमने कितनी ग्लानि की हो, कितना भी अपकार उन पर किया हो, उनको न माना न जाना, उनको सर्वव्यापी कह करके उनकी ग्लानि भी कर दी हो, निंदा कर दी हो, लेकिन सारा कुछ भुलाकर बाबा अभी क्या करते हैं? माफ, रहम। क्योंकि वो माफ न करे और भूले नहीं तो रहम नहीं हो सकता। हम किसी की भूल को याद करें तो उन पर दया करेंगे? नहीं करेंगे। पहले भूल जाना जरूरी है, तभी उन पर रहम। तो बाबा ने इतने जन्मों की भूलों को, हमारे विकर्मों को, अनेक जन्मों के पाप कर्मों को बाबा ने भुला दिया। मुझे तो लगता है बाबा का ये भुला देना, यही हमारे पापों को मिटा देना है। और तभी तो बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं? हमारे पर रहम दिल बनकर, रहम दिल भी बनता है और फिर दाता भी है। उस पर दाता शब्द पर भी मैं चिंतन कर रही थी कि एक दाता, दानवीर, महादानी, जो देने वाला, उनके सामने भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न फिजिकल पर्सनालिटी, मानसिक भिन्न भिन्न अवस्था वाले दान लेने के लिए दानवीर के पास आते हैं। छोटे बड़े साधारण हर प्रकार के लोग आते हैं। फिजिकली लूले लंगड़े भी कह सकते हैं, अंधे कह सकते हैं, आर्थिक मानसिक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के दान लेने के लिए आता है। लेकिन दाता उन सब चीजों को मान्य नहीं रखता, उन चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं देता, उन चीजों को वो देखता नहीं है। मैं तो दाता हूं, जो जैसा भी मेरे सामने आएगा उनको मुझे दान देना है। मेरा काम दान देने का है, वो कैसा है वो जाने। बाबा भी अभी इसी प्रकार के दाता हैं। हमारे नेचर को, हमारे संस्कारों को, हमारी गलतियों को, अभी भी जो हम बाबा के साथ चतुराइयां कर रहे हैं, बाबा के साथ छल कपट कर रहे हैं, बाबा को, बाबा की दी हुई शिक्षाएं हम स्वयं बाबा को देने लग जाते हैं, तो भी बाबा मुस्कुरा देता है।
बाबा कहते हैं मैं हंस लेता हूं, और फिर भी मैं क्या करता हूं, दाता बन के देता हूं। लौकिक में जिनको हमने शिक्षा दी हो और वो हमें शिक्षा देने लगे तो सुनने की तैयारी होती है हमारी। अरे मैंने सिखाया, आज तू आ गया मेरे को सिखाने के लिए, उसकी शिक्षा हम ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति बन जाती है। और बाबा ने सिखाया वो बात हम फिर बाबा को करते हैं तो भी बाबा मुस्कुरा देता है। हमें तो कोई हमने शिक्षा दी वो हमें दे तो हमारा चेहरा गंभीर हो जाता है, गुस्से वाला बन जाएगा, हास्य भाग जाएगा, हंसी आएगी तभी, रहम आएगा, दया आएगी, नहीं आती है। यही बाबा से कला सीखने जैसी है कि वो दाता बन करके हम बच्चों को क्या करता है, देता है। दाता तो बनता, विधाता बन करके और सारे संबंधों से हमें प्राप्ति कराता है। हर रिश्ते की प्राप्ति अपनी अपनी है। मामा से प्राप्ति अलग है, चाचा से अलग है, मासी से अलग है, भाई से अलग, बहन से, माता पिता, हर रिश्ते की प्राप्ति अलग अलग है। तो एक ही परमात्मा जो सारे संबंधों को निभाता और सारे संबंधों की प्राप्ति, सारे संबंधों की पालना, ये हमें संगम युग पर मिलती है। बाकी युगों के लिए हर रिलेशन की प्राप्ति के लिए और पालना के लिए अलग अलग आत्माओं से हमें संबंध जोड़ने पड़ेंगे। कईयों को समझो बहन नहीं है तो वो क्या करता है, पड़ोसी की, मित्र की लड़की को अपनी बहन बनाएगा ना, कमी है तो। भाई ना हो तो भाई बना लेगा। तो आत्माओं को उस संबंध की प्राप्ति और स्नेह के लिए आत्माओं को हमें ढूंढना पड़ेगा और रिश्ते जोड़ने पड़ेंगे। और उसके भिन्न भिन्न संबंधों की प्राप्ति और पालना के लिए कितनी सारी आत्माओं के बंधन में हम आत्माएं बंध जाती है। और वहां तो एक तरफा मिलता नहीं है, फिर देना भी पड़ता है। वहां पर तो हमें भी वो संबंध निभाने पड़ते हैं। यहाँ बाबा सर्व संबंधों की पालना और प्राप्ति बिना कोई कंडीशन, बिना कोई अपेक्षा के बाबा हमें क्या करते हैं, देते हैं। हम रिटर्न में दे न दे, नाराज होना, मूड खराब करना, रिलेशन को तोड़ देना। लौकिक में तो ये होता है कि मैंने इतना किया, आपने ऐसा नहीं किया, संबंध टूट गया। यहाँ अटूट, निस्वार्थ, बिना अपेक्षा के सारे संबंधों की पालना और प्राप्ति बाबा अभी हमें संगम युग पर करवाते हैं। और कितना इजी गया, एक ही आत्मा से सब कुछ मिल जाए, भटकना न पड़े और किसी से रिश्ते जोड़ने न पड़े, हम फ्री हो जाए, बंधन मुक्त। आजकल कहते हैं ना भाई, मॉल में जाओ, डी मार्ट में जाओ, एक जगह जाओगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। और दुकानों में, शॉप में और एरिया के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ संगम युग में भी ये फायदा है कि एक परम आत्मा से रिश्ता जोड़ो तो वो सारे संबंधों का सुख हमें एक ही जगह से मिल जाएगा। तन को भी भटकाने की जरूरत नहीं है, न मन बुद्धि को कहीं भटकाने की जरूरत है। अर्थात ये संगम युग के सारे बाबा के साथ के रिश्ते माना हमको एक ठिकाना मिल गया है, एक स्थान मिल गया है, जो भटकना हमारा बंद हो गया है। फिर है 8,
कि सर्व प्रकार के बोझ भी हमारा उठाने के लिए तैयार है। कोई साथी ऐसा होता है, हम संसार में देखते हैं, समय पर व्यक्ति बोल देता है तेरे किए हुए तू भोग, अभी मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, आपने किया है कर्म तो आप भोगो। वो बोझ कोई दूसरी आत्मा कितनी भी समीप की संबंध की हो तो भी वो आत्मा हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं होती है। और बाबा यहाँ ऑफर करता है, जिस भी चीज से आपका मन भारी होता हो, टेंशन आता हो, डिप्रेस होते हो, कोई तकलीफ होती हो, बाबा कहते हैं वो बोझ मैं ऑफर कर रहा हूं कि आप मुझे दे दो। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि कितना बाबा के पर हमें निश्चय है, कितना विश्वास बाबा के पर है, कितना फेथ बाबा के ऊपर है। कि कई बार संकल्प हम कर लेते हैं शब्दों में और संकल्प से बाबा को कहते हैं कि बाबा ये चीज है, आप जानो और आपका काम जाने, अभी आप देख लेना। वो कह देने के बाद भी फिर उस बोझ को हम खुद भी उठाने लग जाते हैं। अब जब मैंने दूसरों को उठाने दिया फिर मैं उठाऊं तो वो क्यों उठाएगा? ठीक है, आप उठाने के काबिल हो, उठा लो, फिर मुझे उठाने की जरूरत नहीं है। तो पूर्ण रूप से निश्चय बुद्धि बन करके श्रद्धा के साथ, उस भावना के साथ बाबा के आगे वो बात रखें और बाबा को कहें कि बाबा इस परिस्थिति समस्या के सॉल्यूशन के लिए आप स्वयं मुझे गाइड करना, आप मुझे टचिंग देना, आप मुझे मददगार या सहयोगी जो भी इनके लिए चाहिए वो आप अरेंज करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कई बार सेंटर पर भी सेवाएं होती हैं, 2-4 सेवाएं साथ में होती हैं, तो कोई एक भाई को मुकर्रर करते हैं या बहन को कि देखो ये एक कार्यक्रम है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको करना है ये सब कुछ। हम नहीं जानते हैं, हम लाइट हो गए, हल्के हो गए, सारा बोझ हाँ गाइड कर दिया, ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है, ऐसे ऐसे हो, फिर छोड़ दिया तो लाइट होते हैं। ये कहने के बाद भी यदि संकल्प से शब्दों तो बोल दिए, छोड़ दिए बोल करके, लेकिन संकल्प से नहीं छोड़ा हमने, तो बाबा को देने के बाद भी हमें बोझ की क्या होती है, फीलिंग फिर भी हमें आती है, क्योंकि संकल्पों से हम छोड़ते नहीं है। तो अभी वो समय है कि जो हमारे बोझ को उठाने के लिए स्वयं भगवान, अब यहाँ तो डाउट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान है, समर्थ है, बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, इतनी बड़ी संचालन करने वाला है, सारे विश्व को पलट देने की ताकत रखने वाला है। अब उस पर भी विश्वास नहीं करोगे, किस पर करोगे? किस पर भरोसा आपको होगा? तो बाबा को भी हंसी आती है कि ये बोल तो देते हैं, फिर खुद ही सोचने लग पड़ते हैं मेरे पर इनको भरोसा नहीं है। कई बार हम कोई कार्य दें और फिर उनको लगे कि इनको तो अविश्वास है, तो जिनको जिम्मेवारी दी होती है वो बोल देते हैं कि भाई देखो आपको मेरे पर विश्वास नहीं ना, छोड़ दो, आपको जिसको देना है उनको जिम्मेवारी दे दो, आप ले लो या किसको दे दो, मुझे छोड़ दो क्योंकि आपको मेरे में विश्वास नहीं है। तो बाबा में विश्वास, क्योंकि इतनी समर्थ आत्मा जिनके लिए असंभव कुछ है ही नहीं, उनके लिए अशक्य कुछ है ही नहीं,
उसको हम अपना बोझ दे रहे हैं, फिर तो चिंता की बात नहीं, फिर तो फिक्र की बात नहीं। कई बार लौकिक में भी कई कार्य होते हैं तो हम कह देते हैं मेरी पहचान है ना बहुत जबरदस्त है, ऊपर तक की पहचान, और वहां मैं कह दूं फिर वो कार्य हो ही जाएगा, आप निश्चिंत हो जाओ, अब कोई चिंता नहीं करो, बताया बस आपका वो काम हो गया। और वहां विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, हाँ हाँ वो समर्थ है, उसके पास सत्ता है, वो कर देंगे। और भगवान के पर, ये ईश्वरीय सत्ता पर हमें कितना विश्वास, ये हमें चेक करना है। किस फेथ के साथ हम बाबा को ये बोझ देते हैं कि जो लाइट हो जाए, निश्चिंत हो जाए। तो ऐसा बोझ ऑफर करने वाला ये संगम युग पर ही मिलता है। बाकी कोई युगों में हमारी समस्याओं का, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई हमारा बोझ उठाने के लिए कोई तैयार होने वाला नहीं है। हमारे कर्मों का फल ही हमको भोगना होगा। फिर 9 है कि भाग्य विधाता ने संगम युग पर हमें कर्मों की नॉलेज दे दी, कर्मों का ज्ञान दे दिया है। और कर्मों का ज्ञान देकर उसने भाग्य की रेखा खींचने की कलम हमारे हाथ में फुल अथॉरिटी दे दी है हमको ना। श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान भी दिया और फ्रीडम भी दी कि जिसको जितने अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भाग्य बनाना हो वो बनाओ। तो ये मौका, भाग्य बनाने की फ्रीडम कौन देगा, और फ्रीडम के साथ समझ भी तो दे। फ्रीडम दे दी लेकिन आता है ही नहीं। तो बाबा ने क्या किया है, नॉलेज भी कर्मों की हमें दी है कि श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं, कैसे श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं और अपनी तकदीर को ऊंचा बनाया जाए। तो भाग्य विधाता ने ये लकीर की कलम हमारे हाथ में खींचने को दे दी है। ये संगम युग पर ही ये भाग्य है। 10वीं बात कि हम उसके लिए पुरुषार्थ करें भाग्य बनाने के लिए, लेकिन माया तो तकलीफ देती है ना, बीच बीच में घड़ी घड़ी वो आती है, डिस्टर्ब करती है हमें। तो वो भी बाबा ने कहा कि अब वो समय है कि माया यदि आपको डिस्टर्ब करती है तो उस समय पर मैं आपकी छत्र छाया बन करके खड़ा हो जाऊंगा, वहां भी मदद करने के लिए मैं आ जाऊंगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। उस समय पर ये साथी साथ देने के लिए हाजिर हो जाएगा, जी हजूर करके हाजिर हो जाएगा। ऐसा समय ये संगम का ही है। 11वां बात है कि बाबा बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। हम कहते भी हैं कि बाबा दिव्य बुद्धि के दाता हो। तो वो क्या करता है, दिव्य बुद्धि का दाता, बुद्धिवानों का बुद्धिवान, कि हम कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं, कई लौकिक में भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस समय पर बाबा हमें सही टचिंग देता है। हमारी क्षमता न भी हो, हमारी स्थिति भी न हो, लेकिन फिर भी बाबा हमें टच करता है और कार्य, बच्चों का नाम खो जाता है और बाबा कहता है कि मेरा काम हो जाता है। टचिंग दे करके बच्चों का नाम रोशन कर देता है। हमको होता है कि अरे हमने कितनी अच्छी सेवा की, अरे मेरे कहने से ही ये हुआ, मैं नहीं साथ होती तो ये होता नहीं। हम अपना नाम कर लेते हैं। बाबा हंसते हैं कि किसने करवाया, इनको पता ही नहीं है, है? मुस्कुराता है बाबा और कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का नाम हुआ लेकिन काम तो मेरा हो गया ना।
आखिर ऑल ओवर काम किसका है, हमारा है क्या? बाबा का है। तो बाबा का तो काम हो गया और बच्चों का नाम हो गया, बच्चे भी खुश हो गए, दोनों चीजें हो गई। तो बाबा ऐसे बुद्धिमानों का बुद्धिमान की जो टचिंग भी हमें देता है। दूसरी बात है कि बाबा ऐसी पालना हमारी करता है न, कि जो हम बच्चों के कदम को नीचे नहीं रखने देता है, और इसलिए प्रेम, शांति, आनंद इस झूले में बाबा झुलाता है, इस अनुभूति में बाबा हमें रखता है, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का झूला। भिन्न भिन्न झूले, कभी प्रेम के झूले में झूलो, कभी शांति के, कभी आनंद के, कभी पवित्रता के, कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। कितना लाड, कितना प्यार। लाडले और प्यारे बच्चे होते हैं ना, उसको माँ बाप नीचे नहीं उतारते हैं, बस गोदी में उठा करके उसको रखते हैं, इतनी केयर करते हैं। बाबा को कितना प्यार हमारे से, जो बाबा हमें इस धरती पर पांव नहीं रखने देते हैं, उड़ान उड़ान उड़ाते रहते हैं, खुशी में झूलते रहते हैं और उड़ते रहते हैं। ऐसी पालना भी इस संसार की कौन सी हस्ती है जो हमें दे पाएगी। इसलिए भी निकलता है थैंक्स बाबा। ऐसी पालना में इस संगम युग पर हम पल रखे हैं। 13वीं बात है, बाबा ने कहा है कि बच्चे कुछ गलती भी करते हैं, लेकिन उस गलती के लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है कि महसूसता की शक्ति। बाबा कहते हैं, कई बार बाबा कहते हैं भाई माफ हो जाएगा, लेकिन माफी मंजूर किसकी होती है? आप अर्जी कर दो माफ करने की कि मुझे माफ कर देना, अर्जी मंजूर भी तो होनी चाहिए। तो किसकी मंजूर होती है? जो अपनी भूल को महसूस करता है, उनको माफ होता है। जो मैंने आगे चालाकी की बात कही थी कि हम बाबा के साथ ये चालाकी करते हैं कि अभी भूल हुई है, कोई बात नहीं, अभी इस वक्त है ना, सॉरी कह के छूट जाओ। फिर आगे क्या करना है नहीं करना है वो तो अपने हाथ में है ना। कई बार आत्मा भी आत्मा के साथ ऐसे चलती है, सॉरी कह दो ना, उसमें क्या जाता है आपका, कोई तकलीफ है क्या? फिर करना तो आपको अपनी मर्जी से, फिर देखा जाएगा कि हमको क्या करना है। अभी कह दो बाबा को कि बाबा मैंने महसूस कर लिया है, लेकिन शब्दों से किया, सोच से किया कि रियलाइज किया है, दिल से ये महसूस किया है आपने, तो ये महसूसता की विधि से सिद्धि और माफी मिलेगी। महसूस करने की भी विधि चाहिए, वो विधि सही नहीं तो माफ भी नहीं होगा, वो मंजूरी भी नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये ब्राह्मण जीवन की तीनों विशेषताओं को देखो और समय के महत्व को भी आप क्या करो, जानो, पहचानो। अभी फिर भी बाबा है ना, रहम दिल बन करके अभी भी समय बच्चों को दे रहे हैं। बाबा ने कहा 6 मास का समय दूं, साल दूं, और समय चाहिए तो मैं दे दूं। फिर बच्चे सोचते हैं बाबा ने कहा 6 मास में करो, हमने नहीं किया, बाबा ने क्या कोई रिजल्ट थोड़ी दिखाई है, ऐसे सोचते हैं बच्चे। तो बाबा ने कहा कि रिजल्ट आउट हो गया ना, फिर तो खत्म बात, फिर कोई मार्जिन नहीं है आपको मदद करने की, हेल्प करने की। रिजल्ट नहीं आउट हुआ तब तक आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, आउट हो जाने के बाद तो कहाँ से मदद मिल सकती है। तो अभी भी बाबा ने समय दिया है, ये हमें जानना है। और फिर रिजल्ट आउट हो जाएगी, बाबा तो हर एक की हर बात को जानता है, लेकिन बाबा कहते मैं आउट नहीं करता हूं अभी, बच्चे दिल शिकस्त हो जाएंगे ना फिर, इसलिए बाबा बताता नहीं है। लेकिन
बाबा ने कहा मैं तो रहम दिल बन करके आपको समय भी दे रहा हूँ, आप चालाकी करोगे हैं, बाबा के साथ छल कपट करोगे तो फिर आगे ध्यान रखना मेरा साथी भी है साथ में, वो आपको नहीं छोड़ेगा। मैं तो छोड़ देता हूँ, माफ कर देता हूँ, रहम कर देता हूँ, मेरा साथी है ना, वो फिर जितने का उतना हिसाब लेगा। अभी मैं समय वो हिसाब नहीं कर रहा हूँ, एक का पदम गुना दे रहा हूँ, एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, पदम गुना प्राप्ति। लेकिन वो साथी आ जाएगा हिसाब लेने के लिए, फिर आपको मदद नहीं मिलेगी। शॉप में भी जाते हैं ना कस्टमर, तो कई बार वो मैनेजर कहता है देखो मैं अपने तरफ से इतना कर सकता हूँ, मालिक आ जाएगा ना वो तो थोड़ा भी कंसेशन नहीं देगा, लेना है तो ले लो। हमारा जो मालिक है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो जरा भी माफ नहीं करेगा, वो तो कह देगा इतना रेट है इतना देना ही पड़ेगा, मैं कंसेशन देता हूँ ले लो। तो अभी बाबा दे रहा है, फिर जो साथी आएगा ना बाबा का, जो जानते हैं हम सब धर्मराज कालों का काल, वो फिर हमें रहम नहीं करेगा, वो हमें मदद नहीं करेगा। इसीलिए अभी का समय है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अलबेले होते हैं लेकिन बहुत जागृत रहने की, अलर्ट रहने की, अटेंशन देने की हम सबको बहुत जरूरत है। और ये समय का लाभ लेकर के अनेक गुना प्राप्ति करने का ये वक्त बाबा ने दिया है। तो ये तीनों विशेषताओं को लेकर हम अपनी तकदीर को, भाग्य को ऊंचा बना ले। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स, आपने सेवा करने का हमें मौका दिया। और मौका तो क्या आपको नहीं, लेकिन प्राप्ति तो मुझे बहुत हुई आज, क्योंकि इस मुरली की बार बार स्टडी, बार बार चिंतन और उसी में ही खोए हुए रहे, तो अपना दिन तो सफल हो गया, बहुत अच्छे से बीता और आप सबको मिलने का भी मौका मिला। ओम शांति। ओम शांति। दीदी सबसे पहले तो आप ऐसा मत कहिए कि आपको हमने मौका दिया, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम ये कहेंगे आपने हमें मौका दिया, आपने हमें पालना दी। सिर्फ प्रभु उपवन वालों को नहीं, करेली बाग वालों को भी आपकी पालना का मौका, आपने सुखद पालना का मौका दिया, इसलिए हम आपके आभारी है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कब से कि देखो एक लौकिक में जैसे माँ होती है तो बच्चों के लिए कैसे मेहनत करके भोजन तैयार करती है, और वो भोजन में भी ख्याल करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्टी बने और संतुष्टकारक बने और वो पोषक भी हो, पोषक तत्व भी इसमें सम्मिलित हो। ठीक इस तरह से आपने हम बच्चों की पालना के लिए इतनी मेहनत की है, ये महसूस था सिर्फ मुझे नहीं, लेकिन मैं देख रहा था बार बार सभी भाई बहनों को भी ये महसूस था हो रही थी कि आपने इस मुरली का कितना गहन अभ्यास करके हम बच्चों के लिए तैयारी करके हमारे पास आप आए। तो इसलिए हम आपके आभारी है, हम आपके शुक्रगुजार है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल और परसों भाइयों और बहनों, जैसे मैंने कहा 2 दिन और हमारे पास है, और जैसे आज इतना हमको फायदा मिला है और ही 2 दिन ऐसे ही फायदा मिलने वाला है। इतनी गहरी बातें संगम युग पर दीदी ने अपने मंथन के द्वारा, मुरली की बातों के द्वारा हमारे जहन में बिठाई। तो इसी का चिंतन करेंगे। दीदी एक और रिक्वेस्ट, कल के दिन के लिए आप एक होमवर्क दीजिए ताकि सभी एक सरीखा होमवर्क सब करेंगे, कल फिर वो रिजल्ट के साथ आपके पास होंगे। तो कुछ आज के हिसाब से आप कल जो होमवर्क करना है वो आप दीजिए, सभी करेंगे भाई और बहनों। आप थोड़ा कंफर्म करें हाथ ऊंचा करके। बहुत तो दीदी सुंदर, क्योंकि सुनते तो हैं हम और समझते भी हैं, इसलिए मैंने किया कि सबके चेहरे पर खुशी, क्योंकि अंडरस्टैंड करते हैं तो खुशी तो हमें होती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस और अभ्यास भी हमारे जीवन में हो, समझने की खुशी मिली, अभी प्रैक्टिस से प्राप्ति की खुशी वो हम महसूस करें कि जो बाबा ने कल के लिए होमवर्क हम ये लेंगे
कि कल दिन अमृत वेले से रात तक, आज रात्रि से शुरू करेंगे कि हर कर्म करते पहले मुझे बाबा, बाबा आप मेरे साथ हो ना, चलो हम मिल करके खाएंगे, मिल के ये सेवा करेंगे, मिल करके ये देखेंगे, मिल करके बात करेंगे। हर कर्म में बाबा को साथ रखना है, बाबा की याद बनी रहे नेचुरल, और ये बार बार हम करेंगे ना तो नेचुरल बन जाएगी। हर काम में बाबा आप मुझे साथ चाहिए ही चाहिए, आपके बिना ये मैं नहीं करूंगी, आपका साथ और सहयोग से ही ये कार्य होगा। तो मैं किसी को देखूं तो भी बाबा आपकी रचना के रूप में देखूं, जो आपकी याद मुझे आएगी। किसी भी आत्मा को मिलो, ये कितनी सुंदर इस विश्व की रचना है। कहते हैं ना, जिनकी इतनी सुंदर रचना, तो वो रचयिता कैसा होगा ना। तो क्या होगा, किसी को देखेंगे तो भी बाबा याद आएंगे, किससे बात करें तो उसमें बाबा की बातें जरूर इंक्लूड हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बाबा की शिक्षाएं, तो भी बाबा हमको याद आएगा। तो ये टेक्निक बना लो, चिंतन करके युक्तियां बना लो कि हर कर्म में बाबा को मैं कैसे साथ रख सकती हूँ। और कल फिर रिजल्ट बताना कि सारे दिन में कितना समय ऐसा महसूस मुझे हुआ कि बाबा मेरे साथ थे, बाबा को साथ लेकर के मैंने कार्य किया है। ओम शांति। ओम शांति। भाई सबको याद रहा क्या होमवर्क करना है? मैं पूछूं किसको क्या करना है? गुलाब भाई सुनाओ, क्या होमवर्क रहेगा कल का, सुनाओ। हर समय बाबा को साथ रखे, कोई भी कार्य करें बाबा को साथ रखे, करना है उसकी याद में। बहुत अच्छा, तो हर समय बाबा को, बहुत सुंदर। देखो होमवर्क दीदी ने दिया है हम सबको, तो कल हमारा ये सब हम सबका अभ्यास रहेगा। और कल ध्यान रखना दीदी सख्त भी है, हाँ, फिर वो आपको रिजल्ट भी पूछेगी, इसलिए आप नजरअंदाज मत करना होमवर्क को, नहीं तो फिर हमारी चंपा बहन और डॉक्टर साहब का नाक कटेगा, ठीक है। इसलिए लाज आपके हाथ में है, कारेली बाग की बगिया की, तो अच्छे से होमवर्क करके कल रिजल्ट सुनाना। दीदी साहब बहुत अच्छा आपको कल रिजल्ट सुनाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए कल बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। हम शांति। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं, संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं, तूने बनाया जीवन कैसे भला भुलाऊं, संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी तूने दिए हैं बाबा वरदान हमको आकर, निर्बल बच्चों को तूने बलवान किया आकर, क्या क्या भरी है शक्ति कैसे मैं वो सुनाऊं, संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। ओम शांति। ओम शांति। कल मिलेंगे। आज